हे व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ शेख है और आज हम सीखेंगे हाउ टू मेक अप्लाई पैन कार्ड। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले गूगल क्रोम ऑन करेंगे। बेसिकली मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, आप दूसरे ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गूगल पर क्लिक किया और गूगल ऑन हो गया। अब मैं टाइप करूँगा हाउ टू apply for new PAN कार्ड ऑनलाइन। ओके, अब मैंने क्लिक कर दिया। अभी अब जो देख रहे हैं फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड फ्रॉम 49 ई टैक्स। ये नीचे की जो आपको वेबसाइट दिख रही है, ये ध्यान दें, https://tni.nsdi.com पैन, इसके ऊपर की जो वेबसाइट है उस पर हम पहले फर्स्ट क्लिक करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ओके, तो अभी फॉर्म ओपन हो गया है। ध्यान दिए निर्देश हैं, निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन। इसे गौर से पूरी तरह पढ़ें, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैंने इसे पढ़ लिया है। तो मैं फॉर्म इस तारीख स्टार्ट करूँगा, फिर भी आपको कुछ ज़रूरी बातें बता दूंगा। ये है, ये जो मैं जो ब्लू अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये एड्रेस है। जब हमारा पैन कार्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हमें इस एड्रेस पर हम बाय पोस्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स और एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ और आईडी प्रूफ सेंड करने होंगे विद एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान रहे, ये हमें इस एड्रेस पे सेंड कर देंगे। और साथ में हम जब फॉर्म कंप्लीट करते हैं, हमारा ये एक नंबर जनरेट होता है एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये नंबर जो इसी तरह का नंबर होता है, मतलब ये नंबर नहीं होगा, तो ये दूसरा नंबर होगा, वो जो फॉर्म पर लिखा हुआ होगा, आपको समझ में आ जाएगा जब फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नंबर, इस तरीके का नंबर जनरेट होता है, वो हमें अपने एनवलप पर लिखना होगा। तो लेट्स स्टार्ट फॉर अप्लाइंग टू पैन कार्ड। फर्स्ट क्लिक करते हैं इंडिविजुअल, हम अकेले हैं। ये अगर आप कौन सी लीजिए कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत सारी कैटेगरी अप्लाई हैं, पर मैं इंडिविजुअल पर करूँगा क्योंकि मैं अकेला फर्म का नहीं हूँ, मैं अकेला इंडिविजुअल अप्लाई कर रहा हूँ या खुद के लिए कैटेगरी बना रहा हूँ। तो इंडिविजुअल पर क्लिक करूँगा और यहाँ सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। अब ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। फॉर्म ओपन हो गया है। एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड, एओ नंबर। ध्यान दीजिए कि ये फॉर्म बहुत आसान है। ये चार बातें हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, इफ़ यू आर डिफरेंट पर्सनल, अगर आप आर्मी में हैं, यह फर्स्ट कैटेगरी आती है, फर्स्ट लाइन। यहाँ आर्मी और एयरफोर्स, अगर आप इस दोनों में से किसी में भी हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, पर मैं इन दोनों में से किसी में भी नहीं हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा। एरिया कोड, एओ कोड, रेंज कोड और एओ नंबर, ये मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। फर्स्ट एंड फर्दर हम पहले क्लिक करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो फुल नेम, मैं एक आदमी हूँ तो मिस्टर पर क्लिक करूँगा। आप जिस जेंडर रहते हो उस पर क्लिक करें। फर्स्ट नेम शेख, ये मेरा नाम। ओके, मेरा लास्ट नेम सरनेम शेख तौसीफ करीम शेख, ये हमारा नाम है। सबसे पहले सरनेम लिखें और फिर लास्ट नेम लिखें, और ये ऑटोमेटिकली जो हमारा नंबर होता है वो जनरेट हो जाएगा इसमें से। सेकेंड नंबर पर ऑटोमेटिकली हमारा नाम फिलअप हो जाएगा, हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर, इफ़ यू हैव एन अदर नेम, हमारा कोई निकनेम है नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही नहीं है, अगर आपका है तो आप यस कर दीजिए, आपके लिए और एक नाम ओपन हो जाएगा, पर मेरा कुछ नहीं है, निकनेम नहीं है, इसलिए मैं नो कर दूँगा। जेंडर आप कौन से, मेल है फीमेल है, मेरा नाम मैं मेल हूँ इसलिए मैं मेल पर क्लिक करूँगा। बर्थ डेट आपकी क्या है, मेरी डेट 5 अगस्त 1992, आपकी बर्थ डेट डालिए, 5 नंबर डेट पर आपकी बर्थ डेट है वो फिलअप कर दीजिए। अब से डिटेल ऑफ पेरेंट्स, हमारे फादर का नाम, पहले सरनेम, फिर मिडिल फर्स्ट नेम और लास्ट में मिडिल नेम यानी पापा का नाम। अब मदर नेम,
ऑप्शनल होता है ये, फर्स्ट नेम मिडल नेम। अब मैं पैन कार्ड पर किसकी प्रिंटेड मदर, अपने मदर का नाम चाहूँगा, फादर का, तो मैं अपनी मदर का चाहता हूँ तो मदर, कोई अपना फादर का चाहता है तो फादर पर क्लिक कर सकता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब 7 एड्रेस आ जाता है, तो एड्रेस पर हमें ध्यान रखना चाहिए सही एड्रेस दें, क्योंकि हमें बाय पोस्ट ये कराने वाला होता है, तो हमारा एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए, तो हमेशा याद रखिए। मैं अपना एड्रेस टाइप करता हूँ, ओके मैंने अपना एड्रेस टाइप कर दिया। यहाँ सिटी, मैं कौन सी सिटी में रहता हूँ, सिटी टाइप कर दिया। अब ये स्टेट और यूनियन कोड, अब मैं कौन से स्टेट में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसलिए मैं महाराष्ट्र पर क्लिक कर दूंगा। ये एड्रेस पूरी तरह से ध्यान से भरें, और हमारा पिन कोड हमारी लाइट बिल या टैक्स, इनकम टैक्स रिसिप्ट पर होता है, ध्यान से उसे लिखिए। पिन कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एड्रेस प्रूफ के तौर पर। हमें ये एड्रेस प्रूफ से इसी एड्रेस पर हमें अपना पैन कार्ड मिलेगा, सो बिल्कुल ध्यान से भरिए। अब ऑफिस एड्रेस अगर आप कहूँगा तो भरिए, आप ऑफिस के लिए खोलें, पर मैं ऑफिस के लिए नहीं खोल रहा, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया पर ही क्लिक करूँगा, ऑफिस एड्रेस पर नहीं करूँगा। ओके, नेक्स्ट है कंट्री कोड। हमारा कंट्री कोड क्या है, 91, आप जानते होंगे, मोबाइल से पहले 91 आ जाता है, तो इंडिया पर क्लिक कीजिए, आई दबाइए, इंडिया आ जाएगा, हम इंडिया में रहते हैं तो रेजिडेंशियल कोड हमारा 91 दिख जाएगा, और ये ज़रूरी है। मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए और यहाँ मोबाइल टाइप कीजिए, मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। मैं कोई भी मोबाइल नंबर टाइप कर रहा हूँ, पर आप अपना प्रॉपर मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। ध्यान रहे हमें हमारे मोबाइल पर मैसेज भी आ सकता है इसके सिलसिले में। ओके, और यहाँ भरेंगे हमारा ईमेल एड्रेस, यहाँ हमारा ईमेल एड्रेस डालेंगे हम। याद रहे ईमेल एड्रेस पे हमारे मैसेज कुछ आ जाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमें मैसेज और फ़ोन के थ्रू कांटेक्ट हो सकता है, तो ध्यान से अपना ईमेल और फ़ोन नंबर फिलअप करें। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, हम इंडिविजुअल है, हमने फर्स्ट ही क्लिक किया तो ऑटो क्लिक हो चुका है। अब इन केस ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया देन प्लीज़ मेंशन योर आधार कार्ड नंबर इफ अलॉटेड। अगर आपका अलॉटेड आधार नंबर अलॉटेड है तो इससे अलॉट कर दीजिए। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका आधार नंबर अलॉटेड है तो आप अपना आधार नंबर फ्लिप कर सकते हो, और मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी भी है, अगर आप और आसानी हो जाएंगी, अगर आपको वेरिफिकेशन में आसानी हो जाएंगी तो आप अगर आपका आधार नंबर है तो प्लीज़ फिलअप कर दिए। नेक्स्ट थर्ड नंबर, सोर्स ऑफ इनकम। आपकी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब अगर आप एम्प्लॉयड पर्सन है, सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है तो यहाँ क्लिक कीजिए। फिर अगर आपका बिजनेस है और वो किस कैटेगरी में आता है तो इस पर क्लिक करें और यहाँ सिलेक्ट करें, प्लीज सिलेक्ट कैटेगरी पर क्लिक करें। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते और आप कुछ कमाते नहीं हैं, मतलब आप इंडिविजुअल अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, तो नो इनकम पर थर्ड नंबर पर इफ यू आर नॉट कवर्ड बाय, इस पर क्लिक करके नो इनकम पर क्लिक कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, फुल नेम, एड्रेस एंड रेजिडेंशियल एड्रेस वुड असेंबल ऑन द इनकम। इस पर मेरे ख्याल से आप कुछ ना करें तो बेहतर होगा, ये ऑलरेडी नो है, इसे नो ही रहने दें। अब डॉक्यूमेंट टू इनक्लोज, तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं आपको ये बाय पोस्ट, जो मैंने फर्स्ट टाइम पर जो एड्रेस बताया स्टार्ट में बिगिनिंग में, उस एड्रेस पर पोस्ट करना है। आपके पास जो एड्रेस है इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर कीजिए एज अ आईडी प्रूफ के तौर पर। अब मैं करता हूँ कॉपी ऑफ पासपोर्ट आईडी प्रूफ के तौर पर, आइडेंटिटी प्रूफ के तौर, एड्रेस प्रूफ के तौर पर मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस करता हूँ, और एज प्रूफ के तौर पर मैं अपनी मार्कशीट करता हूँ। ओके, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। 6 नंबर, ये कौन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप खुद कर रहे हैं, खुद का कर रहे हैं तो आपका खुद का नाम डालिए, जैसे कि मैं अपना नाम डालूंगा क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ। अगर आप किसी और का कर रहे हैं तो आपका नाम डालें, और यहाँ पर अगर खुद करें तो हिमसेल्फ करें, अगर कोई और किसी और का कर रहा है तो रिप्रेजेंटेटिव करें। नेक्स्ट है प्लेस, आप कहाँ से कर रहे हैं, आप कहाँ से कर रहे हैं, तो मैं सोलापुर से कर रहा हूँ, जहाँ से कर रहे हैं वहाँ का प्लेस डालिए।
अब सोलापुर से, मैं सोलापुर में हूँ इसलिए मैं सोलापुर लिख रहा हूँ। तो ये जहाँ से मैं कर रहा हूँ एड्रेस, मतलब दैट मीन आप जहाँ से भी अप्लाई कर रहे होंगे। नेक्स्ट अदर डिटेल, अदर डिपॉजिट ऑफ अकाउंट डिटेल, अगर आप किस तरीके से करें। अब मैं पेमेंट डिटेल से करूँगा। अब यहाँ तक फॉर्म कंप्लीट हो गया, हम डायरेक्ट पेमेंट डिटेल पर जाएंगे। पेमेंट डिटेल, अब आप डिमांड ड्राफ्ट से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं, या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक कीजिए। मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, एक डेबिट कार्ड पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए, और बैंकिंग पेमेंट करके आपके पास एक फॉर्म, एक विंडो ओपन होगा, उसमें कुछ बफरिंग होगा, एक काट घड़ी सा काटा घूमते रहेगा। तो प्लीज़ उस समय आप कुछ कोई और विंडो ओपन ना करें, उसी विंडो में लगे हुए, उसमें काफ़ी समय लगता है, तकरीबन 2 मिनट तक वो काटा घूमता रहेगा। तो हो सकता है 2 मिनट ज़्यादा टाइम लगे, पर आप विंडो क्लोज ना करें, उसी तरह उसे होने दें। उसके बाद आपके पास एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक फॉर्म की लिंक देंगे, और उस पर लिंक पर क्लिक करने पर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आपका पैन कार्ड का एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फॉर पैन कार्ड। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और मुझे कमेंट करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।